वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। आज ग्रामीण भारत में हम बात करेंगे सहारनपुर के बलियाखेड़ी ब्लॉक की। जी हाँ, मैं हूँ परविंदर गोस्वामी और जिस तरह से हमने ग्रामीण भारत ये कार्यक्रम शुरू किया है उसका मकसद इतना है कि जो ग्रामीण भारत वास्तव में जहाँ आज भी काम होना बाकी है, क्योंकि हम लोग सदैव बात करते हैं, राजनीति हो या कुछ भी हो, लगातार बात होती है शहरों के विकास की, बात होती है स्मार्ट सिटी की, लेकिन हम आपके बीच आए हैं ब्लॉक की बात करने के लिए और स्मार्ट विलेज की बात करने के लिए कि कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। और आज हमारे साथ एक खास ब्लॉक सहारनपुर जिले का, जी हाँ, बलियाखेड़ी, स्थापना उसकी 1960 में हुई, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी वहाँ लोगों के लिए बहुत सारे हम कहेंगे सपने ऐसे हैं जो अभी भी सपने ही बने हुए हैं। अगर बात करें इंटर कॉलेज की तो वहाँ इंटर कॉलेज नहीं है, उसके अलावा तालाबों की हालत खस्ता है, और तो और वहाँ पर जिस कदर सबसे महत्वपूर्ण एक बात होती है कि स्वास्थ्य सेवाएं, उसे लेकर भी आज तक ग्रामीण जूझते नजर आते हैं। और अपने यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का ना होना भी अपने आप में एक बड़ी, हम कहेंगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि आखिर क्यों जो वो क्षेत्र हैं, क्या वहाँ पर शिक्षा की कमी है या वहाँ पेशेंट ही नहीं आते या मरीज नहीं मिलते। ऐसे बहुत सारे सवाल है कि आखिर विकास के नाम पर हम कहेंगे राजनीति क्यों। तो बलियाखेड़ी हम लेके चलेंगे आपको और वहीं के लोगों से जानेंगे कि वास्तव में वहाँ क्या हुआ और अभी क्या होना है। बाकी उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। ग्रामीण भारत में आज बात सहारनपुर के बलियाखेड़ी ब्लॉक की। इस ब्लॉक की स्थापना 1960 में हुई, लेकिन जो विकास के वादे किए गए उन वादों ने अब दम तोड़ दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन इनका समाधान आज तक नहीं निकला है। शेखपुरा कदीम 1189 में आबाद हुआ और इस जनपद का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि यहाँ पर हमारे सांसद और विधायकों से लेकर के ग्राम प्रधान तक आज तक इस गांव को कुछ नहीं मिला। यहाँ पर 42,000 के 40,000 के करीब की आबादी है, 22,000 के करीब वोट हैं, लेकिन गंदगी और अशिक्षा उसकी दो वजह हैं। अशिक्षा का सबसे बड़ा कारण है कि शेखपुरा कदीम के अंदर आज तक इतना बड़ा गांव होने में कोई इंटर कॉलेज नहीं है। साथ ही सबसे बड़े गांव में शुमार गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हालांकि ब्लॉक में 70 से 80 गांव शामिल हैं और 13,000 के करीब किसान हैं, लेकिन वो भी आज परेशान हैं। विकास खंड के सबसे बड़े गांव शेखपुरा कदीम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गांव में शामिल शेखपुरा की जनसंख्या लगभग 40,000 से अधिक है, जिनमें से लगभग 22,000 से अधिक मतदाता चुनाव में प्रत्याशियों का भाग्य तय करते हैं। शेखपुरा कदीम गांव शहर से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन गांव की हालत देखें तो साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं नजर आती। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद इस गांव में इंटर कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र का नहीं होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्या अब इस माहौल में हम अपने बच्चों को यहाँ से 6 किलोमीटर शहर भेज सकते हैं सुबह 7 बजे? डर लगता है, माँ बाप कांपते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ावें, लेकिन कहीं से कहीं अंदर से दिल हमारा टूटा हुआ है, कहते हैं कि नहीं, आज बच्चों को अपने घर पर बिठाने के लिए मजबूर हैं। काश क्या हमारे गांव में 22,000 की आबादी में, 40,000 की आबादी में एक इंटर कॉलेज होता तो आज हमारी बच्चे शिक्षित होती। आज इसी पर हमारे साथ खास मेहमान सबीर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल प्रकाश जी हैं, चेयरमैन हैं भूमि विकास बैंक के, आपका स्वागत है। हमारे साथ राहुल गुज्जर हैं, समाज सेवी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले अनिल प्रकाश जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप तो खुद वहाँ भूमि विकास बैंक के चेयरमैन हैं। ऐसे में अगर हम बलियाखेड़ी ब्लॉक की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि सरकारों का दोष है, क्योंकि बहुत सारी सरकारें आई, सरकारें चली गई, लगातार वहाँ जनप्रतिनिधि बड़ी बड़ी जगह रहे हैं
और सहारनपुर जिले की अगर हम पूरे की ही बात करें तो बड़े बड़े नाम वहां से गए हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि वहां पर किसी भी सत्ता में, हम कहेंगे कि सरकारें किसी भी की हों, हर सत्ता में, हर सरकारों में वहां का प्रतिनिधित्व रहा है। उसके बाद भी अगर बलिया खेड़ी जैसी जगह जहां इतने बड़े गांव हैं कि 40,000 की जनसंख्या, 22,000 वोटर, तो ऐसे में तो वहां काम अपने आप होने चाहिए, क्योंकि चारों ओर वोट की राजनीति तो होती है। तो ऐसे में तो वहां वोट की भी कमी नहीं है। क्या लगता है आपको कि क्यों आखिर हम विकास से पिछड़े हुए रह गए, और किसकी कमी है कि आखिर जो आज भी 1960 के बाद जो चीजें होनी चाहिए थी, जो सुविधाएं वहां होनी चाहिए थी, वो नहीं है? जी अनिल प्रकाश जी। जी, दरअसल बलिया खेड़ी ब्लॉक सहारनपुर शहर के चारों तरफ जी इस तरीके से बसा हुआ है कि उस पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान यदि एक तरफ जाता है तो दूसरी तरफ का क्षेत्र अधूरा रह जाता है। और बहुत लंबा क्षेत्र बलिया खेड़ी ब्लॉक का है। सहारनपुर शहर के चारों तरफ उत्तराखंड की सीमा से लेकर के और इधर रामपुर ब्लॉक से आप गंगो नकुड़ ब्लॉक से सबसे अटैच होता हुआ चारों तरफ इस बलिया खेड़ी ब्लॉक के गांव हैं। और कहीं ना कहीं इसमें इसीलिए विकास की कमी रह जाती है कि जिधर भी लोग बाग जागरूक होते हैं वो अपनी तरफ कुछ विकास की बातें, कुछ विकास के कार्य करा लेते हैं, लेकिन दूसरा जो क्षेत्र है उधर कभी कभी जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं दिया जाता। फिर भी बहुत कुछ बलिया खेड़ी ब्लॉक के गाँव में है, लेकिन जो कमियां हैं वो अभी आहिस्ता आहिस्ता पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम सब लोग जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इस बात का प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं कि हमारे ब्लॉक में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी ना हो जिससे जनता को बहुत तकलीफ हो। हम सब लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं। बिल्कुल। बहुत सुविधाएं, जैसा मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में इंटर कॉलेज भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, लेकिन अभी कुछ कमी गांव के अंदर है। जैसे बैंक की सुविधा होना एक मूल समस्या है। पानी की टंकी, गांव का जलस्तर इतना खराब हो चुका है कि आज की तारीख में भी मेरे गांव में लगभग 500 मरीज बुखार के और डेंगू से ग्रसित होंगे। जल स्तर खराब हो चुका है। उसके लिए पानी की टंकी की हम उपेक्षा, हमने अपनी बात अपने क्षेत्रीय विधायक के सामने भी रखी थी और वो इसके लिए प्रयासरत भी है। उन्होंने वादा भी किया है कि जल्द ही गांव में पानी की टंकी लग जाएगी। लेकिन इस ब्लॉक के गांव उत्तराखंड की सीमा तक बसे हुए हैं। अल्पसंख्यक लोगों के बहुत गांव इस क्षेत्र, इस बलिया खेड़ी ब्लॉक में हैं। हमारे ब्लॉक का ही बहुत बड़ा गांव शेखपुरा कदीम है। जनसंख्या बहुत बड़ी है, सुविधाएं बहुत कम है। बहुत बड़े बड़े गांव जहाँ तक शहर के चारों तरफ घूम करके देखिए, सुराटी खरकड़ी में अस्पताल, मंडी, बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन राजकीय इंटर कॉलेजों का होना भी हमारे ब्लॉक के लिए अति आवश्यक है। उसके लिए भी बहुत कोशिश अभी की जा रही है। नहीं, बिल्कुल ये आवश्यक तो है सारी चीजें। नहीं प्रकाश जी, अगर हम बात करें कि बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, लेकिन आपने 2-3 चीजें जो उठाई हैं, कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं थी कि इतने वर्षों से ना हो पाई हो। आखिर कमी किसकी? हम तो यही कहेंगे कि सत्ता में तो सभी लोग रहे हैं, वहां तो सत्ता के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी रहे हैं जो मुख्यमंत्री के पदों तक भी गए हैं, क्योंकि सहारनपुर एक बड़ा नाम रहा है। उसके अलावा अगर हम बलिया खेड़ी की बात करें तो उसकी भी एक अपनी पहचान है। और आप देखेंगे कि बलिया खेड़ी तो आप लगातार हम ये भी कहते हैं कि सुविधाएं वहां क्या है, देखें तो सीधा रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ है, बलिया खेड़ी स्टेशन भी है, सारी चीजें। उसके बाद भी क्या इंटर कॉलेज के लिए भी लोग बाहर से आएंगे बनवाने के लिए? क्या सरकारें ही कहेंगी कि इंटर कॉलेज बने? ये तो मांग ऐसी है कि जो एक सांसद या विधायक सभी के स्तर पर पूरी हो सकती थी, लेकिन उसके बाद भी चाहे वो पानी की टंकी की आपने बात की हो या ग्रामीण जो तालाब पड़े हुए हैं उसकी सफाई की बात हो, एक तरफ तो स्वच्छता अभियान के लिए पूरा देश जागरूक है, ऐसे में जो वहाँ के हमने हालात देखे वो भी बड़े गंभीर थे, क्योंकि सफाई अभियान भी नहीं है, पानी की समस्या आप खुद बता रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है। तो सारी चीज़ें जो
हैं, हम ये कहेंगे वो आज तो आई नहीं है, शुरू से ही चलती आ रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ रह गई, कहाँ चूक गए जनप्रतिनिधि इस चीज को समझने में कि खाली विकास सहारनपुर का ही होगा या नाम सहारनपुर का होगा, बलियाखेड़ी ब्लॉक उसके बीच में से निकाल दिया जाए? इतना बड़ा ब्लॉक है, काम तो करना पड़ेगा। जी अनिल प्रकाश जी। नहीं, काम तो कर काम तो कर भी रहे हैं, लेकिन पानी की वास्तव में समस्या है। और सरकार के आदेश के बावजूद भी इस बात को मैं कहने से नहीं सकता कि तालाब अतिक्रमण में आज भी दबे हुए हैं, अतिक्रमण ऊपर हो रहा है। तालाबों की कोई खुदाई, तालाबों की कोई नापतोल, जहाँ तालाब दबे हैं उनकी कोई देखभाल अभी नहीं हो रही है। तालाब वास्तव में बलियाखेड़ी ब्लॉक में भी काफ़ी तालाब ऐसे हैं जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उन पर प्रशासन के द्वारा उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और बलियाखेड़ी ब्लॉक में प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता तो आप सब लोग किस लिए हैं? यही तो बड़ा सवाल है कि आखिर वो जनप्रतिनिधि जो बहुत सारे निचले स्तर सर, अगर आप बात करें कि ग्राम प्रधान के बाद जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, इतने सारी कड़ियां हैं, उसके बाद भी जब सवाल ये उठते हैं कि जनप्रतिनिधि गौर नहीं करते, प्रशासन गौर नहीं करता, तो कमी तो कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधियों की है कि जिनकी बात को प्रशासन के आला कमान हम कहेंगे या जो भी उनकी पार्टी के लोग हैं वो नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा यही होगा कि जो वहाँ के ग्रामीण है, जो वहाँ का क्षेत्र है, वो कहीं अपने जनप्रतिनिधियों के कार्यों के जो हम कहेंगे करने के बारे में अनभिज्ञ है, या उन्हें ये नहीं पता कि ये अधिकार क्षेत्र है हमारा सफाई कराने का, पानी की सही व्यवस्था का। शायद उसे भी हम कहेंगे कि राजनीति बहुत ज़्यादा हावी उस क्षेत्र में रही है। राहुल, आप तो खुद समाज सेवी है, कैसे देखते हैं आप बलियाखेड़ी ब्लॉक के अंदर के विकास को, और आप क्या मानते हैं कि क्या जनप्रतिनिधि केवल और केवल जब चुनाव आते हैं तभी नजर आते हैं? क्योंकि अगर लगातार वो संपर्क में रहते तो जिस तरीके की व्यवस्थाएं, जिस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं वो शायद ना होती, क्योंकि काम कराने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, आखिर सब मिलके भी कराएं तब भी अगर एक बारी में एक गांव का विकास भी होता तो वहां पर बलियाखेड़ी के सभी गांवों का विकास तो कम से कम 60 का ब्लॉक है, 1960 का ब्लॉक है हो जाता। कैसे देखते हैं आप राहुल, और क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारा जो सबसे नीचा स्तर है ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत, ये पंचायत के 3 तरह के स्तर हैं। सबसे अगर हम मूलभूत जो ग्रामीण में आता है गांव, सबसे पहले सुविधाओं की बात करें तो आपने बात की जनप्रतिनिधियों की जी, तो सबसे पहले जनप्रतिनिधि में ग्राम प्रधान ही आते हैं। अगर ग्राम प्रधान ही अपने गांव का खाली बारे में सोचे और उसके विकास के बारे में सोचे तो वहाँ से गांव का विकास हो सकता है। गांव के बाद आता है क्षेत्र में जिसमें ब्लॉक प्रमुख आते हैं और जिला पंचायत, जिला पंचायत आते हैं। अगर वो तीनों मिलके ही अपनी पूरी ईमानदारी से काम करें, क्योंकि जिस टाइम चुनाव होता है उस टाइम कुछ और बात होती है। वो वोट मांगने के लिए जाते हैं कि हम तरह तरह के वादे करते हैं कि हम गांव में सफाई कराएंगे, हम गांव में तालाबों का निर्माण कराएंगे और गांव में स्टेडियम बनवाएंगे, लेकिन उसका उलट चुनाव के बाद क्या होता है, उसके बिल्कुल स्थिति उलट हो जाती है। उसके बाद उन्हें अपना ध्यान ही नहीं रहता है उन्होंने क्या वादे चुनाव में किए थे। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो जनप्रतिनिधि हो वो उस शिक्षित हो बहुत अच्छी तरीके से, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे गांव में क्या विकास योजनाएं, क्या विकास कराना है। सबसे पहली बात तो यही है। उसके बाद जो क्षेत्र पंचायत, बिल्कुल राहुल, कम से कम उसे इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि उसके अधिकार क्या हैं और वो क्या क्या कार्य करा सकते हैं। जी राहुल। जी तो उसी के बारे में, क्योंकि हमने देखा है कि ग्राम प्रधान भी आजकल, अभी तो योगी जी ने किया है कि इसको 10वीं या 12वीं इसकी योग्यता करेंगे। मैं तो कहूँ कि ग्रेजुएट कम से कम ग्राम प्रधान की योग्यता हो, उसको अच्छे बुरे की पहचान हो, मुझे क्या करना है, क्या मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। जब प्रधान को इतना ही ज्ञान नहीं है कि मेरे अधिकार क्षेत्र क्या है तो क्या विकास कराएंगे। जी
नहीं, बिल्कुल ये बड़ी अहम बात है रही बात राहुल, क्योंकि अपने सभी को हम तो कहेंगे ग्राम प्रधान ही क्यों, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अगर चुनाव लड़ना है तो उनको कुछ ना कुछ एक, हम ये कहेंगे कि शिक्षा का जो एक हमेशा से एक मांग रही है कि शिक्षा कुछ तो फिक्स होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए कि भाई आप चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं तो आपकी ये शिक्षा होनी चाहिए। ये ग्राम प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ये सारी चीज़ों में इस चीज़ को लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि आपको जब यही नहीं पता कि आपके अधिकार क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं तो कैसे आप उस क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन यही बात है राहुल की राजनीति, तो राजनीति में सब कुछ जायज़ हो जाता है, उसके बाद तो राजनीति में देखा जाता है कि गुणा भाग कहाँ पे फिट बैठ रहा है, जातिगत मामले कहाँ सही है, कौन सी जाति कहाँ प्रभावी है, इस चीज़ को देखते हुए सब राजनीति होती है और उसके बाद जो विकास है वो विकास उस राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। यही लगातार हो भी रहा है। अगर हम बात करें राहुल तो वर्तमान में अगर आप देखें बलिया खेड़ी, क्योंकि सहारनपुर से एकदम मिला हुआ है, ऐसे में आप ये कहना कि हमें इंटर कॉलेज की बात है तो इंटर कॉलेज क्योंकि सहारनपुर में है, तो हम पिछले काफ़ी दिनों से ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी हम गए हैं कि जो भी शहरों से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर इस तरीके की समस्याएं लगातार बनी हुई है। उससे अच्छा तो ये होता कि वहां पर प्रधान वाली व्यवस्था को खत्म करके उसे शहरी निकाय में जोड़ लिया जाए तो शायद समाधान आसानी से हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार ये बात होती है कि भाई ये तो बराबर में तो है ही है, तो वो ब्लॉक का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है, वहां पर वो जो जिले का और जो निकाय का अस्तित्व है वो सामने आ जाता है और वो इतना बड़ा होता है कि वो उस छोटे से, हम कहेंगे चाहे वो ग्राम प्रधान है या कोई भी है, वो उसकी आड़ में छुप जाता, कहीं दिखता नहीं है। क्योंकि जितने भी समीप के, चाहे वो मेरठ की हम बात करें, चाहे हम सहारनपुर की बात करें या मुजफ्फरनगर की बात करें, हर जगह ये एक समस्या है। जी राहुल। यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत शेखपुरा है जो बिल्कुल शहर से सटी हुई नगर निगम से, वो आज भी ग्राम पंचायत बनी जो कि तो बनी हुई है। अगर वो उसको नगर में शामिल कर दिया जाए तो शायद उस ग्राम पंचायत को शामिल करने के बाद वहाँ पर पूरा विकास हो सकता है। लगभग 25 से 30 हज़ार की आबादी की वो ग्राम पंचायत है और उसके बाद शामिल करने के बाद वहाँ पर इंटर कॉलेज और ये बन सकते हैं, लेकिन वो विकास से अछूती है। ऐसी तरह के इलाके हैं जो बलिया खेड़ी ब्लॉक के शहर के नगर निगम के बिल्कुल सटे हुए हैं। वहाँ पर हैं तो गांव में, लेकिन वहाँ पर ना तो गांव ना शहर में विकास से बिल्कुल अछूते हैं फिलहाल। जी बिल्कुल अनिल प्रकाश जी, अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो शहरी क्षेत्र है उससे लगे हुए, जो एकदम से लगे हुए जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानियाँ होती है। क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि यार उसकी काउंटिंग तो होती है शहर में, लेकिन उसकी जब हम बात करें उसके अंदर जो प्रशासक और जो उसके अंदर की व्यवस्थाएं वो सब होती है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। तो ऐसे में वो जो विकास होना चाहिए विकास से अछूता रह जाता है। तब ये होता है कि जब कहने को आता है तो कहते हैं कि यार आप तो सहारनपुर से तो लगे हुए हो, रोज़ तो आप वैसे ही चले जाते हो। तो ऐसी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। और अनिल प्रकाश जी, अगर हम बात करें बलिया खेड़े की, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ क्या क्या होना चाहिए और इस तरीके के भी सुधारात्मक तरीके अपनाए जाने चाहिए? नेताओं को देखना चाहिए कि इतनी इतनी बड़ी अगर पंचायत है, हम कहेंगे कि ग्राम इतना बड़ा है, तो उसे नगर निकाय में लेने में क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है, आखिर उसमें क्या राजनीति? अगर हमें विकास की बात करनी है तो विकास की बात करें तो उससे क्या दिक्कत कहाँ आएगी? अनिल प्रकाश जी। जी, अभी जब ये सहारनपुर महानगर अस्तित्व में आया था तो सहारनपुर के चारों तरफ की 32 ग्राम पंचायतें नगर निगम में शामिल कर ली गई थी। और वो ग्राम पंचायतें ऐसी भी हैं जो जी नगर निगम में तो शामिल हो गई, लेकिन विधानसभा सहारनपुर में वो शामिल नहीं। विधानसभा में वो कुछ गांव रामपुर में चले गए, कुछ सहारनपुर देहात में चले गए। इस तरह से इनका दो तरफा फंसे रहना ये विकास में बाधक होता है। नगर निगम सहारनपुर है लेकिन विधानसभा उनकी रामपुर में निरान हो गई। और ब्लॉक बलिया खेड़ी की अगर बात करें, उसका तो ब्लॉक कार्यालय जो दिल्ली रोड पर कमिश्नर ऑफिस के पास है, उसका ये अस्तित्व खतरे में जा रहा है। कई दिन पूर्व मेरी बात हुई थी प्रमुख साहब से, वो कह रहे थे कि इसमें प्रशासन का दबाव है कि इसको खाली किया जाए। जो शहर के नज़दीक ब्लॉक कार्यालय है जिस पर हम आकर के अपनी समस्या
अपने समाधान, अपनी प्रार्थना पत्र, अपनी आवश्यकता की बातें यहाँ कर सकते हैं, उसको यहाँ से कहीं दूर इंटीरियर में ले जाया जा रहा है, तो विकास की क्या बात करी जाएगी? जब कार्यालय ही हमारा यहाँ से कहीं और उठाकर चला जाएगा, हम 10 किलोमीटर यहाँ शहर से बाहर अगर हमें एक फोटो स्टेट करानी पड़े, एक हमें कोई नोटरी बनवानी पड़े, कोई एफिडेविट बनवाना पड़े, उसके लिए फिर हम 10 किलोमीटर वापस कोर्ट कार्यालय आएंगे, दीवानी कचहरी, कलेक्ट्रेट कचहरी। तो ये हमारा तो ब्लॉक का कार्यालय भी अस्तित्व खतरे में है। और जहाँ तक अभी बड़ी पंचायत की, इसका तो नगर निगम नहीं तो नगर पंचायत बनाया जा सकता है। ये तो सरकार की अपनी इच्छा है, अपने उसके अनुसार नियम के वो क्या करेंगे ये तो सरकार जाने। लेकिन विकास की जो बात है, जहाँ तक मेरा विकास का है, बलियाखेड़ी गांव शहर के नज़दीक है, जिसके नाम पर ब्लॉक का नाम रखा गया है बलियाखेड़ी, वहाँ स्टेशन भी है। लेकिन इसका क्षेत्र शहर से चारों तरफ सटा हुआ है, चारों तरफ ही इसे विकास की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बलियाखेड़ी ब्लॉक सहारनपुर के इर्द गिर्द 5-4 किलोमीटर में ही है, यह उत्तराखंड की सीमा तक ही बलियाखेड़ी ब्लॉक के गांव आते हैं। और इसमें हमारे जनप्रतिनिधि वर्तमान में जो हैं वो प्रयासरत हैं विकास के लिए। जो सुविधा उन्हें जहाँ से उपलब्ध होती है अपने ब्लॉक के लिए, अपनी विधानसभा के लिए, विधायक जी प्रयासरत हैं और अधिक से अधिक सुविधाएं अपने ब्लॉक के लिए देने के लिए वो तत्पर हैं। लेकिन जितनी सुविधा नहीं, बिल्कुल अनिल प्रकाश जी, वो तो सुविधाएं देना उनका फर्ज भी है, वो कोई एहसान किसी पे नहीं कर रहे, वो तो जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि वो वहाँ जहाँ भी समस्या है उनका समाधान करे, इसलिए उनसे चुना गया है। अनिल प्रकाश जी, आखिर एक बात और मैं आपसे लेनी चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और समय भी कम है, कि किसी भी जब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, तो जो ब्लॉक है वहाँ प्रधान हो या हम कहेंगे ब्लॉक प्रमुख हो, उनकी जो स्थिति है वो एकदम से, जब हम ऊपरी स्तर पर बात करें तो जिलाधिकारी के यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम ये कहेंगे कि उनको तवज्जो ना देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो हमारा सिस्टम है वो केवल विधायक और सांसद पर आकर ठहर जाता है, जिस कारण भी बहुत सारे विकास कार्य अपने आप में अधूरे रह जाते हैं। क्योंकि जब बात आती है कि फला प्रधान आया है, तो जो प्रधान है केवल अब इस तरीके के प्रधान रह गए कि हाँ बस ठीक है, आप एक सूचना देने तक सीमित है। जबकि अब की बार तो खुद सरकार ने बहुत सारा सीधा हम कहेंगे कि जो उनको निधि दी है डायरेक्ट काम कराने के लिए कि भाई आप कार्य कराइए, उसके बाद भी समस्याओं का जो हम कहेंगे अंबार है वो बढ़ता जा रहा है, कम होने की जगह। तो उसे कैसे देखते हैं आप, और क्या वास्तव में जो एक गैप है प्रशासन के स्तर पर और ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान के स्तर पर वो बढ़ता जा रहा है? वो कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले होता था कि भाई सबको एक विश्वास में लेकर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम किए जाते थे, आज वो दूर दूर तक उस स्थिति में नहीं है। आज केवल विधायक और सांसद जो कह देते हैं उसे मान लिया जाता है। जी, ग्राम प्रधान अनिल प्रकाश जी, बात है। ग्राम प्रधान तो अपनी प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद, जी ग्राम प्रधान तो चुनाव जीतने के बाद अपना पक्ष और विपक्ष देखने लगता है, उसे किसी के विकास से, किसी की समस्या के समाधान से कोई वास्ता नहीं रह जाता। वह तो जो विकास करेगा वो भी पक्ष विपक्ष के आधार पर करेगा। जिला पंचायत की जो मेन बात है, मैं वार्ड 41 से संबंध रखता हूँ। पिछली 2 बार के जिला पंचायत सदस्य, पिछली बार के अब की बार के वार्ड 41 में मेरे गांव से चुने गए हैं और उन्होंने जिला पंचायत की भरपूर निधि अपने क्षेत्र में विकास में लगाई है और आज भी लगा रहे हैं। ऐसे ही हमारे पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे नवीन चौधरी जी ने भी, अनिता जी उनकी वाइफ जिला पंचायत अध्यक्ष थी, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में, अपने पूरे जनपद में भरपूर विकास किया है। अगर जनप्रतिनिधि समझदार और पढ़े लिखे होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष अगर वास्तव में जानते होंगे कि उनका अधिकार क्या है, उन्हें कहाँ कितना कार्य करना है, तभी तो विकास होगा। इस प्रकार से जनप्रतिनिधि का भी शिक्षित और समझदार और उसे उसकी जानकारी अपने पद की होनी चाहिए, तभी जाकर के विकास संभव हो सकता है। जी बिल्कुल अनिल प्रकाश जी, चलिए एक बात और आपसे ले लेते हैं कि कितना विकास महत्वपूर्ण जो हम कहेंगे बलियाखेड़ी के लिए है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बलियाखेड़ी में अभी भी होनी चाहिए
और जो नहीं करा पाए लोग बाग और जिसकी सबसे अहम सबसे ज्यादा जरूरत है, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? जी अनिल प्रकाश जी। बलियाखेड़ी ब्लॉक के अंदर अगर मैं अपने क्षेत्र की, अपने इस साइड की बात करूं, जो सहारनपुर से दक्षिण साइड में बलियाखेड़ी ब्लॉक का एरिया पड़ता है, यहाँ पर तो बहुत सी सुविधाएं बहुत सी मिल चुकी हैं और अब भी इधर इंटर कॉलेज भी है। लेकिन जो क्षेत्र हमारा इधर पड़ता है गागालेडी के आसपास, ये आपका ये लगा लो यहाँ से लेकर उत्तराखंड की सीमा तक जितना भी क्षेत्र है, इनमें सब में सड़कें सब कुछ ये बने हुए हैं। लेकिन कॉलेज और ये हमारी पानी की जो मेन समस्या आज प्रदूषण की बढ़ती जा रही है, जल प्रदूषण की, इससे ज़रूर निजात मिलनी चाहिए। मैं तो सबसे ज़्यादा समस्या आज अपने गांव में, अपने क्षेत्र में पानी की समस्या सबसे ज़्यादा मान रहा हूँ, जिसके कारण बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जी जी बिल्कुल अनिल प्रकाश जी और राहुल गुर्जर, आप दोनों ने अपना समय हमें दिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही कहेंगे कि दो तीन समस्याएं आज भी बलियाखेड़ी में खड़ी है। एक तो इंटर कॉलेज की बात की है सभी ने, उसके अलावा पानी की समस्या वहाँ मूलतः है, क्योंकि पानी सबसे अहम है। और ऐसे में अगर पानी की समस्या है और टंकी की मांग हो रही है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात एक और है कि बलियाखेड़ी जो ब्लॉक है वो सहारनपुर से बिल्कुल लगा हुआ ब्लॉक है। ऐसे में उसके सामने एक समस्या ये भी है कि बलियाखेड़ी की बात होती है तो ये कहा जाता है कि सहारनपुर के अंदर ही आपकी सीमा भी वहीं से लगती हुई है पूरी की पूरी। तो बात वही आ जाती है कि आखिर जो जितने भी ऐसे गांव हैं जो मुख्यालयों से लगे हुए हैं, वहां इस तरीके की परेशानियां हैं। वहां ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि भाई आपसे 2-3 किलोमीटर आगे खुद सहारनपुर के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां इंटर कॉलेज भी है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अच्छे अस्पताल भी हैं। तो ऐसे में जो विकास का पहिया है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ दिखता है। और कुछ कमियां हम कहेंगे प्रशासनिक स्तर पर भी होती है, कुछ चूक ऐसी हैं कि जो इस तरीके की व्यवस्थाओं को देख नहीं पाते। और जो छोटे छोटे विकास कार्य हैं, सफाई हो या पानी की व्यवस्था हो या इंटर कॉलेज हो, हम कहेंगे ये इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम प्रशासन के स्तर पर ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि ये समस्याएं वहीं के वहीं उनका समाधान हो जाना चाहिए। वैसे भी बहुत बड़ी एक कड़ी है, उस कड़ी को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। आज ग्रामीण भारत में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।